तो आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई शुरुआत, एक नया शुभारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हम? एक हमारा, अब ये पहला वीडियो है, ठीक है, और पहली ये क्लास है तुम्हारी कौन सी वाली? कक्षा 10वीं की गणित का हम अध्याय 11 रचनाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में भी एक क्वेश्चन आएगा, एक रचनाएं आएगी 4 नंबर की बनाने के लिए, है ना। और वार्षिक परीक्षा में भी क्या आएगी? एक प्रश्न आएगा रचनाएं वाला बनाने के लिए। ठीक है, इसको बारीकी समझना है, तो उसको आपको लिखना भी है। चलो सब लोग कॉपी में डालो अध्याय 11 रचनाएं। सबसे पहले रेखाखंड का डालो हेडिंग, कॉपी में लिखो रेखाखंड का विभाजन। कॉपी में क्या लिखोगे? रेखाखंड का विभाजन। किसका विभाजन? रेखाखंड का विभाजन कैसे किया जाता है। ठीक है, लिखो रचना 11.1, हेडिंग डालिए रचना 11.1। सब लोग लिखिए कॉपी में रचना 11.1। क्या लिखोगे? रचना 11.1। इसमें डेश पाड़ के लिखो एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। चलो अब समझो, इसको बारीकी समझना बिल्कुल। सबसे पहले सब लिखो प्रश्न, कॉपी में लिखना है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल कौन सा? 1। आईएमपी लगा लो, पेपर में इस टाइप के आते हैं। एक त्रिभुज लिखो, एक त्रिभुज एबीसी के समरूप, एक त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करो। एक त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। 3/4 हो। ये आपका क्या है? प्रश्न है। ये क्या है? एक प्रश्न है। इसको हम हल करेंगे। अब सब लोग पेंसिल से देखो क्या करना है। सवाल क्या कह रहा है समझो। एक त्रिभुज एबीसी की कोई माप नहीं दी गई है, कितना बड़ा लेना है कितना छोटा लेना है, तो हम मन से ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? मन से। हम एक त्रिभुज ले लेंगे एबीसी। कैसे लेंगे हम उसको? मन से लेंगे। कैसे लेंगे उसको? हम मन से लेंगे। ठीक है, इसकी रचना करो जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी हो? 3/4 हो। कितनी हो? 3/4 हो। एक त्रिभुज हमने ले लिए क्या? एबीसी। क्या ले लिए? एबीसी। बनाओ एक त्रिभुज एबीसी। कोई फिक्स माप नहीं दी तो आप अपने साथ कैसे बना सकते हो, बनाओ। एबीसी बना लो। एक त्रिभुज क्या बनाओगे? एबीसी बनाओ। एक त्रिभुज क्या बनाओगे? एबीसी बनाओ। बना लिए? सभी लोग बनाओ। बनाना पेंसिल का चुन लाएगा, स्केल लाना चाहिए ना। एक त्रिभुज क्या है? एबीसी। एक त्रिभुज क्या है? एबीसी है। एक त्रिभुज एबीसी बना लिए। स्केल से बनाओ सफाई से। सवाल क्या बोल रहा है? इसी के संगत, इसी का एक समरूप त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? एक ऐसा समरूप त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए गए भुजाओं की कितनी हो? 3/4 हो। अब हम समरूप त्रिभुज बनाएंगे। देखो पहला पॉइंट,
शीर्ष 20, यहां पर रचना के चरण क्या लिखा है देखो, BC से शीर्ष एक की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचिए। BC रेखाखंड से दूसरी ओर, जिस ओर त्रिभुज है उसके दूसरी ओर, किस ओर, दूसरी ओर एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचिए। न्यून कोण का मतलब होता है यहां पर जो कोण बनेगा 90 से कम का बनेगा। न्यून कोण बनाती हुई क्या खींचिए, किरण खींचिए। क्या खींचिए, किरण खींचिए। अब खींच लिए। यहां पर क्या लिखा है, क्या लिखा है, बटे में कितना है, मतलब 4 बिंदु लेना है। कितने बिंदु लेना है, कितने बिंदु लेना है, और 4 बिंदु ऐसे लेना है कि जो चारों के चारों बिंदु साइज में बराबर हो। एक बिंदु यहां पर ले लो, इसको B1 नाम दे दो। 4 क्यों ले रहा हूं मैं, क्यों क्या ले रहा हूं 4, सोना नहीं है, जगना है। 4 क्यों ले रहा हूं मैं यहां पर, तो बटे में कितना है, ठीक है। ये B1 हो गया, जितनी दूर पे है उतनी दूर पर यहां पर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा B2, ये हो जाएगा B3, और ये क्या हो जाएगा B4। चारों के चारों बिंदु कैसे होंगे, दूरी में बराबर रहेंगे। ले लिए, सबने ले लिए। इतना करते बना नहीं बना, बन गया ना। इतने समझदार हो ना। आजकल के समय में 10 भी लोग एरोप्लेन बना के उड़ा ले रहे हैं, है कि नहीं। ड्रोन बना के उड़ा रहा है, कैमरा पता नहीं कहाँ कहाँ के सब कलाकारी कर रहा है, और तुमसे इतना सा नहीं बन पा रहा है कि इतना सा नहीं बन पा रहा तुमसे। हट, जल्दी बनाओ। बन गया, हाँ चलो। इसके बाद देखो, B4 को C से मिलाइए। अरे किसको किससे मिलाइए, B4 को C से मिलाइए। मिला लो, C से मिलाइए। अब देखना, मिला लिए। अब B4C के समांतर, समांतर रेखा किसे कहते हैं, एक रेखा के बिल्कुल सीध में जाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। तो B4 के समांतर एक ऐसी रेखा खींचो जो B3 से होकर जाती है और यहां पर क्रॉस करती है, इसी की बिल्कुल सीधे से आने चाहिए। हल्की सी भी तिरछी भागी सवाल गलत। कैसी होनी चाहिए रेखा, समांतर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। इसका बेसिक नियम क्या होता है, यहां प्रकार रखो, पेंसिल इतनी फैलाओ, फैला लिए, फैला ली, इतनी फैला लिए। अब यहां पर रख के एक चाप इधर काटो, फिर यहां पर रख के चाप काटो। इस प्रकार से एक नियम होता है, उसके आधार पर क्या करते, चाप कटते हैं। लेकिन आप उतना दिमाग न लगाते हुए एक सरल मेरे से बताऊं, शॉर्टकट तरीका जानना चाहोगे, जिसके लिए ऐसी जमाओ, उसको सीधे से खसका लो, बिल्कुल ऐसी सीधी सीधी, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है नहीं कि नहीं, सीधी सीधी खसका लो, ठीक है। और बिल्कुल सीधी आना चाहिए, इतनी सी भी गड़बड़ हुई नंबर नहीं मिलेंगे। जब खचाकने से ऐसा काट दो, है बिल्कुल सीधी से, बिल्कुल सीधी आना चाहिए। कैसी आना चाहिए, सीधी। इसके बिल्कुल सीध में B4C, ये B4 क्या हो जाएगा, C डैश। इस बिंदु को क्या नाम दोगे, C डैश नाम दोगे। क्या नाम दोगे, C डैश नाम दोगे। क्या नाम दोगे, C डैश नाम दोगे। क्या नाम रख दिया उसका, C डैश रख दिए। इसके बाद अब AC के समांतर एक ऐसी रेखा खींचो, किसके समांतर, AC के समांतर एक ऐसी रेखा खींचो, इसी की सीध में, जो C डैश से होकर जाती है और यहां पर क्रॉस करती है। तो एक स्केल जमाओ और बिल्कुल सीधा से ऐसा लाके ऐसा कर दो। ये A के नीचे क्या नाम दे देंगे, इसको A डैश नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, A डैश नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे इसको हम, A डैश नाम देंगे।
दे दिए एडेस नाम, दे दिए। सवाल ने क्या कहा था? एक त्रिभुज क्या है? ए बी सी है ए बी सी त्रिभुज। इसी के समरूप हमने एक त्रिभुज खींच लिए, ए डेस बी सी डेस। और ये जो समरूप त्रिभुज आया है ए डेस बी डेस सी डेस, इसकी भुजा इस त्रिभुज की भुजा की कितनी है? 3/4 है। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी तो इसकी कितनी होगी? 3 होगी। हुआ 3/4। ये वाली भुजा की लंबाई 4 होगी तो ये कितनी होगी? 3 होगी। हुआ। इसकी लंबाई अगर 4 होगी तो इसकी लंबाई कितनी है? 3 है। मतलब कि अगर ये 4 भाग है बड़ा वाला त्रिभुज, तो छोटा वाला कितना बना तुम्हारा? 3 भाग बना। बन गया समरूप त्रिभुज। चित्र बनाते बना नहीं बना? 4 नंबर मिल गए फ्री के। इतना सा करना है, 4 नंबर मिल जाएंगे गणित पेपर में। अब नीचे लिखो हल। हल लिखो इसका, मैं बोल के लिखवा रहा हूं। एक त्रिभुज एबीसी दिया है, इसका हल कहीं नहीं है। बुक दिख रही है? बुक के पेज नंबर 240 निकालो। बुक का पेज नंबर कितना? यहां पर देखो, शुरू से लेकर जो लास्ट तक जो लिखा है वो पूरा उतार लेना है। उतार सकते हो नहीं उतार सकते हो? क्या लिखवाऊं बोल के? हाँ, पक्का उतार लोगे? ठीक है, सब लोग उतार लोगे क्योंकि टाइम भी हो गया है ना। कितना हो गया टाइम? हाँ, अब समझो समझो, अब भी पूछूंगा बेटा, नहीं तो चपाचप पड़ जाएगी अभी, है ना। यहां पे समझो कि लिखना क्या है, बोल के बताना। अच्छे सुनो, कान खड़े करके बिल्कुल अच्छे सुन लो ना। एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, क्या लिखोगे? हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। क्या लिखोगे शुरू में? हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, मैं बोलूंगा पहले बिन देखे, है ना। हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, हमें इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज संगत भुजाओं की कितनी है? 3/4 है। लिख लिए? फिर चित्र बनाए। चित्र बनाने के बाद आपको लिखना पड़ता है रचना के चरण। किसके चरण? रचना के चरण या रचना के पद। रचना के चरण। अभी मैं रचना कोई लड़की का नाम नहीं है कि रचना के चरण देख रहा है। कहाँ है रचना के चरण? ऐसा नहीं। हमने यहाँ पर जो रचना कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं हम वो जानेंगे। देखो, जो जो कर रहे हो ना वही वही लिखना है, ठीक है। जो जो कर रहे हो वही वही लिखना है। क्या क्या तुमने कर रहे हो? देखो, पहला बीसी से, समझो समझो, कहां से? अच्छे से सुनना, अब भी पूछूंगा तेईस ही पूछूंगा, है ना, ठीक है। बीसी से, किससे? किससे? बीसी से। बीसी से शीर्ष ए के, बीसी से शीर्ष ए के दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। फिर से BC से, बोलो क्या बोला मैंने? शीर्ष A के दूसरी ओर, कौन सी ओर? दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। किरण BX पर 4 बिंदु लिया। किरण BX पर 4 बिंदु B1, B2, B3, B4 इस प्रकार लिया कि B1 बराबर B1 B2 की लंबाई बराबर B2 B3 की लंबाई बराबर B3 B4 की लंबाई। चारों की लंबाई कैसी है? B1 B1 की लंबाई है नहीं कि नहीं? B1 B2 की लंबाई, B2 B3 की लंबाई और B3 B4 लंबाई, चारों की लंबाई कैसी रहे? बराबर रहे। लिख लोगे? किरण BX पर 4 बिंदु B1 B2 B3 B4 इस प्रकार लिया कि B1
क्या लिखोगे यहां पर कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4 हो, चारों की लंबाई कैसी हो, बराबर हो बराबर। अब इसके बाद B4C को मिलाया, क्या लिखोगे इसके बाद, B4C को जो करे वो कर रहे हैं ना, B4C को मिलाया। इसके पश्चात B3 से होकर जाने वाली एक ऐसी रेखा खींचा, फिर से ठंडे दिमाग से, B3 से होकर जाने वाली एक ऐसी रेखा खींचा जो कि B4C के समांतर है। फिर से B3 से होकर जाने वाली ऐसी रेखा खींचा, अरे B3 से होकर जाने वाली ऐसी रेखा खींचा जो B4C के क्या हो, इसी की सीध में हो। ठीक है, कटान बिंदु को C' नाम दिया, क्या नाम दिया, C' नाम दिया, दे दिए। इसके बाद C' से जाने वाली एक ऐसी रेखा खींचा, अगला पॉइंट क्या लिखोगे, C' से जाने वाली ऐसी रेखा खींचा जो AC के समांतर है, AC की सीध में है, AC के समांतर है। किसके समांतर है, अरे C' से जाने वाली एक रेखा AD खींचा जो रेखा AC के क्या है, समांतर है। कैसी है, इस प्रकार अविष्ट त्रिभुज A'BC' की रचना हुई। हो गया, इतना कर लोगे। अब इसकी पुष्टि करने वाला मैं कल बताऊंगा, घर पे जाके इसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये रखो बुक।